कि जो कमियां रही है, जो काम अधूरा रहा है, अब नगर उटारी गढ़ में फैसला नहीं होगा। आपके देहात में, आपके पंचायत में सिर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आदरणीय भाइयों, इतिहास गवाह है, वो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन धुरकी की जनता आज आप लोगों ने एक पापी, एक दुष्ट, एक अंधकार लाने वाला, एक नकारात्मकता को सिर्फ उन्हीं को नहीं हराया। धुरकी में विधायक अनंत प्रताप देव व जेएमएम नेता ताहिर अंसारी का कार्यकर्ता और समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। विधायक अनंत प्रताप देव व झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ताहिर अंसारी को चुनाव जीतने के बाद पहली बार धुरकी प्रखंड में पहुंचने पर शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं बैंड बाजा के साथ बम पटाखे भी खूब फोड़े गए और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। विधायक अनंत प्रताप देव चुनाव जीतने के बाद पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 9 प्रखंडों में आभार यात्रा पर निकले हैं। वहीं धुरकी में पहुंचने के बाद विधायक व नेता ताहिर अंसारी मानवेंद्र प्रताप देव सबसे पहले प्रखंड मुख्यालय स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद आभार यात्रा को संबोधित करने से पहले धुरकी प्रखंड वासियों को उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आभार जताया। इसके बाद संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत अनंत प्रताप देव और पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है, जिन्हें छोटे राजा अपना परिवार मानता है, उनकी यह जीत है। विधायक ने अपने संकल्प को याद करते हुए कहा कि इस जीत का संकल्प भवनाथपुर में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट के निर्माण के साथ उद्घाटन किया जाएगा। उसी दिन उनके जीत का संकल्प पूरा होगा और पलायन रुकेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। विधायक ने कहा कि पिछले 15 वर्षों तक झूठ बोलकर, जुमलेबाजी करके यहाँ के जनप्रतिनिधि बनकर नौजवानों को, युवाओं को ठगा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने कटोगे तो बटोगे और हिंदू मुस्लिम करने वाले सांप्रदायिक लोगों को चुनाव में उन्हें सबसे अधिक वोट देकर यह साबित कर दिया है कि एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे। देव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में अबुआ आवास में बहुत खेला हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरतमंदों को सबसे पहले इसका लाभ दिलाएंगे। विधायक ने अपने संबोधन में ही स्पष्ट रूप से यह भी संकेत दे दिया है कि पहले जो कमियां थी उनमें निश्चित रूप से अब वह नहीं रहेंगी। क्षेत्र के एक एक गांव में जो कमी है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका फैसला अब नगर उटारी गढ़ में नहीं बल्कि वह एक एक गांव में जाकर लोगों के बीच करेंगे। विधायक ने यह भी कहा कि विधानसभा सत्र के चलने और समाप्त होने के बाद वह सभी प्रखंडों में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संतुलित रूप से समस्याओं का निवारण भी करेंगे। वहीं नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने धर्म के नाम पर नफरत करने वाले, जाति धर्म पर बांटने वाले, हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने वालों के खिलाफ जनादेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि कन्हर नदी के बालचौरा में पुल का निर्माण वहां के तत्कालीन विधायक बृहस्पति सिंह के प्रयास से हो रहा है और इसका झूठा श्रेय भानु प्रताप शाही ले रहे थे। इसी वजह से जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखाया है। ताहिर अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि श्मशान घाट, डिहवार बाबा का धाम, देवी धाम का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि सभी देवी धाम का भी विकास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं आभार यात्रा में विधायक अनंत प्रताप देव के बेटे मानवेंद्र प्रताप देव उर्फ मन्नू बाबा ने भी धुरकी प्रखंड वासियों का हृदय से आभार प्रकट किया और कहा कि आप लोगों गढ़वा नगर उटारी गढ़ परिवार के अपने लोग हैं। मानवेंद्र प्रताप देव ने कहा कि आप लोगों ने एक पापी दुष्ट रूपी रावण को हराया है, क्षेत्रवाद करने वालों को हराया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कांटों से भरी राहों में छोटे राजा की जीत के लिए फूल बिछाया है। मानवेंद्र प्रताप देव ने कहा कि अब एक एक गाँव में विकास होगा। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए भवनाथपुर में 1320 मेगावाट का
प्लांट निर्माण होगा। वहीं आभार यात्रा का संचालन इसराइल खान ने किया, अध्यक्षता धीरेन्द्र यादव ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख शांति देवी, मुखिया महबूब अंसारी, पूर्व जिप सदस्य जानकी सिंह, शंभू सिंह, संदेश गुप्ता, प्रताप जायसवाल, पूर्व मुखिया लक्ष्मण यादव, योगेंद्र यादव, अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता, इकराम खान, उमेश राम, एहसान अंसारी, कमलेश गौड़, जाबिर अंसारी, एनामुल हक अंसारी सहित जेएमएम के कार्यकर्ता शामिल थे। मैं सिर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आदरणीय भाइयों, इतिहास गवाह है, आज निश्चित रूप से आपने 15 साल जुमलाबाजी वाले विधायक का अंत किया, रावण का अंत किया और राम राज के स्थापना करने का काम किया। इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो कमियां रही है, जो काम अधूरा रहा है, अब नगर उतारी गढ़ में फैसला नहीं होगा। आपके देहात में, आपके पंचायत में, आपके टोला में, आपके गांव में छोटे राजा जा करके विकास करने का काम करेगा और जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान हम लोग निकालने का काम करेंगे। सम्मानित आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हमारी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैया सम्मान योजना का लाभ डायरेक्ट 18 साल से 49 साल की हमारी बहन बेटी को देने का काम किया। जब चुनाव से पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके झारखंड के लोगों को गुमराह करने का काम किया और फर्जी गोगो दीदी का योजना लाने का काम किया था, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया कि हमारी सरकार आएगी। और जब सरकार हेमंत सोरेन की चल रही थी, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास किया था और कहा कि सरकार 2024 में बनते ही हमारी सरकार मैया सम्मान योजना में जो सरकार की योजना है उसको 2500 करने का काम हम करेंगे। आपको मालूम होगा जब अकेले इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो उस शपथ के बाद सबसे पहला अगर कलम माननीय मुख्यमंत्री का चला तो हमारी मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए का मुहर लगाने का काम किया। और 11 तारीख दिसंबर चल रहा है, 11 तारीख मैया सम्मान योजना में। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों को कि आप जिस मैया सम्मान योजना में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने के बाद भी आज वंचित है, वैसे लोगों को जिला प्रशासन से बात कर करके हर प्रखंड में कैंप लगा करके उसको मैया सम्मान योजना का लाभ दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। और दूसरी चीज कि आज अबुआवास में अभी सगमा में चर्चा हो रही थी, ताहिर जी कह रहे थे कि सब अबुआवास में खेल चल रहा है। अबुआवास में भ्रष्टाचार की बू विगत 5 वर्षों से चली आ रही है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आने वाले समय में जो प्रखंड के वरीय पदाधिकारी हैं बैठ करके जो सबसे वंचित लोग हैं उनको हम लोग आवास दिलाने का काम करेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग अधिकार दिलवाने का काम करेंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी चीज, हमारी जो योजना जो सरकार की चल रही है, बिजली की योजना, बिजली माफ करने की योजना, सावित्रीबाई फुले की योजना, हम लोग प्रखंड में आकर के 12 तारीख तक जो है 9 से 12 विधानसभा का सत्र चलेगा जिसमें हम लोग अपना ओथ लेंगे। अभी हम लोग ओथ नहीं लिए हैं। इसके बाद हम लोग 12 तारीख के बाद हर प्रखंड में हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। साथियों से, गांव के लोगों से, हमारे पदाधिकारी से लोगों से बैठक करेंगे और फिर ये दूसरा हम लोगों का जो फेस है, पहला चरण हम लोगों ने गांव में, प्रखंड में हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम करने का काम किया। दूसरा हम लोग पंचायत में करेंगे, पंचायत में जाएंगे। पंचायत में कई ऐसी समस्या है, चाहे रोड का समस्या हो, चाहे बिजली का समस्या हो,
चाहे किसी भी प्रकार का समस्या हो, आपके जनता के आधार पे, जनता के कहने के आधार पे जो भी समस्या हो, वो सारी की सारी समस्या का समाधान हम लोग करने का काम करेंगे। और तीसरा, अभी आप जानते हैं कि 15 साल जुमले बाजा वाला विधायक सीमेंट फैक्ट्री भी कहते कहते नहीं लगवाया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो पलायन करके सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए जो हम लोगों का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में हम लोग पावर प्लांट, हम लोग प्रयास करेंगे कि पावर प्लांट का निर्माण हो और बेरोजगार को रोजगार को व्यवस्था देने का काम करें। इसलिए मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं, तमाम लोगों से, क्योंकि हमारा ढुरकी प्रखंड पारिवारिक गांव है। नगर उटारी गढ़ परिवार का एक एक गांव, एक एक परिवार अपना परिवार की तरह है। और मैं बराबर कहते आया हूं कि जब तक जो छोटे राजा जिंदा रहेगा, आपको अपना परिवार मानते रहेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही आशीर्वाद लेने, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कहा था, और खास करके ढुरकी के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं रात को चुनाव से पहले एक दिन आया था, रात को 11 बजे 12 बजे मैं आमाखोरिया गया, मैं परासपानी गया, मैं भंडार गया, मैं टाटीबिरी गया, डंडा लेकर के यहां के जुमलाबाजी विधायक जो पैसा का राजनीति करता था, पैसा बात करके बराबर चुनाव जीतने का काम करता था, आप लोगों ने उसको रोकने का काम किया है। आप लोगों ने खड़ा होकर के रोकने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जब आमाखोरिया में गया, तो जब मैं गया तो हमरे घेर लेना, हमरा घेर कहा लेना भैया। तो जब देखलन कि तो छोटका राजा बोला, कहलन कि हमने तो सोचली कि फनुआ तरफ नहीं। तो तमाम लोग गांव में, कस्बे में, टोले टोला, चाहे सगमा हो इलाका, चाहे केतार का इलाका हो, चाहे नगर उटारी का इलाका हो, रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे भोर तक उसका षड्यंत्र का जो है कामयाब नहीं होने दिया। और यही नतीजा रहा कि माननीय आपके आशीर्वाद से भवनाथपुर विधानसभा में आपने अपना विधायक जितवाने का काम किया। इस बात को कहना चाहता हूं। चुनाव लोग जीतते हैं, चुनाव लोग विकास के आधार पर जीतना चाहिए। 15 साल का विधायक बराबर हिंदू मुसलमान, बराबर भारत पाकिस्तान, एक दूसरे लड़वाने की राजनीति, कभी मंदिर में मांस फेंकवा दो, कभी आपको आपस में लड़ाई करवा दो। विकास का मुद्दा नहीं आया, लेकिन धन है ढुरकी के लोग, धन है ढुरकी की जनता, जिसने सबको नजरअंदाज करते हुए आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना बेटा, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं इसलिए आपको आभार देना चाहता हूं। इसलिए मैं तमाम लोगों को में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, जो भी आपकी समस्या होगी मिल बैठ करके हम लोग इसका निदान करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जोहार।